अभी तक हम लोग 1 to 5 क्वेश्चन देखे थे। अब छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जितना भी 1 to 5 क्वेश्चन था वो सब में हम इम्पोर्टेंट बात आपको बताए थे, जिसमें कुछ कुछ ट्रिक भी था जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें रेशियो निकालना है डिस्प्लेसमेंट बटा डिस्टेंस का। इस बात को गौर कीजिएगा, किसका निकालना है? डिस्प्लेसमेंट बटा डिस्टेंस का। ठीक है, तो इसमें हमको पता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का दो कंडीशन याद होगा, जिसमें कि पहला कंडीशन था कि डिस्टेंस ऑलवेज डिस्टेंस किस इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के, कब? जब स्ट्रेट रोड का केस था। और डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। बस यही दोनों केस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कैसे? जैसे पहला देखिए, फर्स्ट केस को लेके चलते हैं जहां पे डिस्टेंस क्या है? डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। तो ये कंडीशन होता था जब स्ट्रेट पाथ का हम लोग बात करते थे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लेट भी मानते हैं कि दोनों का वैल्यू 5 है। ठीक है, तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट बटा डिस्टेंस करते हैं तो 5/5 आंसर क्या आएगा? 1। मतलब कि जब डिस्प्लेसमेंट बटा डिस्टेंस का रेशियो निकाला जाए, कौन से केस में? ये दोनों इक्वल है उस केस में, तो जो आंसर होता है वो क्या आएगा? इक्वल टू 1। दूसरा कंडीशन, यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो जब इस केस में हम लोग निकालेंगे सेकंड में डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर मानते हैं कि डिस्टेंस क्या है? बड़ा, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? छोटा है। तो कोई भी छोटा एक नंबर लेते हैं, जैसे मानिए 4। ठीक है, और डिस्टेंस कोई भी एक बड़ा नंबर लेते हैं, तो यहाँ पे मानते हैं 5। तो यहाँ पर देखिए नंबरेटर क्या है? छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट छोटा और डिस्टेंस बड़ा है। तो जब भी ऐसा केस हो जहाँ पर क्या हो, नंबरेटर छोटा और डिनोमिनेटर से, तो जो वैल्यू आता है वो हमेशा 1 से कम आता है, मतलब इसका आंसर जो भी आएगा वो 0 पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो मतलब कि इसका आंसर क्या होगा? लेस देन 1। लेस देन 1। तो अब यहाँ पे ऑप्शन मिलाइए। यहाँ पे पहला ऑप्शन लिखा है लेस देन 1, मतलब कि यही हम लोग का आ रहा था सेकंड कंडीशन से। दूसरा इज इक्वल टू 1, ये भी आ रहा है इज इक्वल टू 1। यहाँ पे दोनों है इज इक्वल टू और लेस देन 1, मतलब कि थर्ड नंबर मेरा आंसर होगा, क्योंकि दो कंडीशन आया, दो आंसर आया। ग्रेटर देन 1 ये नहीं आया, तो ये क्या आंसर नहीं होगा। पर अगर क्वेश्चन पलट दे, बोले कि डिस्टेंस बटा डिस्प्लेसमेंट, क्या बोले? डिस्टेंस बटा डिस्प्लेसमेंट, तो आंसर क्या होगा? एक आंसर तो पक्का है कि इक्वल टू 1 होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर केस किसका है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होने का। तो इस केस में जब आएगा जहाँ पर डिस्टेंस ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट से, तो हम लोग जो बड़ा है मतलब डिस्टेंस को ऊपर रखेंगे और डिस्प्लेसमेंट नीचे चला जाएगा। मतलब कि जब नंबरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, तो जो वैल्यू है, जो आंसर आएगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। तो दो अलग अलग क्वेश्चन, एक डिस्प्लेसमेंट बटा डिस्टेंस और एक डिस्टेंस बटा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप इसका लिख लीजिए कि दो कंडीशन पे बनता है, यही दो कंडीशन है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि कोई लड़का है जो 4 मीटर ईस्ट जाता है, फिर वो 3 मीटर साउथ जाता है, तो बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए नॉर्थ साउथ है कहाँ। तो इसके लिए ये याद रखिएगा ये फिगर। ठीक है, नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है। ठीक है, ईस्ट इधर होता है और वेस्ट यहाँ होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, तो ये क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, और जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा वो बन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या बोला कि कोई लड़का है जो पहले 4 मीटर ईस्ट जाता है, मतलब 4 मीटर इधर जाता होगा कोई लड़का, 4 मीटर ईस्ट जाता है, फिर वो 3 मीटर साउथ जाता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, इस टाइम पे गलती क्या करते हैं कि उनको लगता है कि वापस आके 3 मीटर जो होगा वो साउथ जाएगा।
बहुत लोग ऐसे क्वेश्चन में यही गलती करते हैं। तो देखिए 3 मीटर, क्या मान लीजिए अगर हम कहीं गए, हम मान लीजिए यहाँ से यहाँ आए 4 मीटर, तो अगर हमको 3 मीटर अब साउथ जाना होगा तो क्या हम वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे जाके जाएंगे? नहीं, हम जहाँ खड़े वहीं से 3 मीटर कहाँ जाएंगे, वहीं से हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं भी जा सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि यहाँ पर ये क्या किया, 4 मीटर ईस्ट आ गया, अब ये 3 मीटर साउथ जाएगा, मतलब वो अब नीचे के तरफ जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा, नीचे के तरफ। अब देखिए यहाँ पर सिंपली हमको क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट निकालना। ये कितना है, 3 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जहां से चलना स्टार्ट किया है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को मिला देते हैं या ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि 90 डिग्री पे बन रहा है। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा हो 90 डिग्री का पूछ दे और डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो आपको जैसे कि तुरंत पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन में बताए थे, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला में होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रूट अंडर। तो cos थीटा 90, तो cos 90 का मान होता है 0, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट यही बनाते हैं। तब यहाँ पर ए स्क्वायर किसका होगा, ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, मतलब कि 16 प्लस 9। तो इसको ओवरऑल ऐड करेंगे तो रूट अंडर 25। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 5 मीटर। तो मेनली इस क्वेश्चन में याद रखने वाला चीज था ये डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहाँ होता है। और उसके बाद दूसरा चीज याद क्या रखना था कि अगर हम कहीं किस पोजीशन पे पहुंच गए तो हम उसके बाद चलेंगे, ना कि ओरिजिन से जाके वापस साउथ ईस्ट जाएंगे। ये 2 बात याद रखिएगा। तो जितना भी क्वेश्चन इस टाइप का पूछेगा नॉर्थ साउथ ईस्ट, वो आपसे बन जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि कोई एक इफ अ मैन ट्रैवल ए टू सी, मतलब वो क्या करता है, ए से सी जाता है, यहाँ से यहाँ, मतलब इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन सी है। अलोंग द साइड देन कैलकुलेट इट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वो बोलता है कि ए से सी जाता है कोई भी रास्ता से, मतलब अलोंग द साइड, तो वो ए से बी के थ्रू भी जा सकता है और डी के थ्रू भी जा सकता है। तो क्योंकि यहाँ पर चारों साइड इक्वल है, तो हम कोई भी चीज, हम कोई भी ले लेते हैं डायरेक्शन, मान लेते हैं कि वो ए से डी होते हुए सी गया हो, आप ए से बी होते हुए भी जा सकते हैं क्योंकि साइड क्या है, सब इक्वल दिया होता है। ठीक है, हम मानते हैं कि वो ए से क्या हो, डी के थ्रू सी पे पहुंचा। तो पहला बात हमको यहाँ पे क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे AD प्लस DC, कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 20 मीटर। डिस्टेंस निकालना बहुत सिंपल है, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। अब आया डिस्प्लेसमेंट, तो इनिशियल और फाइनल को क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो इनिशियल और फाइनल को जब हम कनेक्ट किए तो ये क्या बन गया मेरा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम फिर क्या करेंगे, 90 डिग्री पे ही बन रहा है, तो दोनों का क्या कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर अगर हम निकालेंगे आंसर तो क्या होगा, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 प्लस 100, तो यहाँ पे क्या होगा 200, और इसको अगर हम रूट खत्म करेंगे तो 10 रूट 2 मीटर। ठीक है, तो अगर 90 डिग्री पे ना रहे, कोई और आपको एंगल दे दे, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए इसमें ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। तो ये आपको हम 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट बताएं, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग थोड़ा डिफरेंट, इस दोनों जितना भी हम लोग क्वेश्चन पर पढ़े हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं सर्कल में। ठीक है, तो हम बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पे बोला है कि कोई एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ, मतलब बेसिकली अभी हम लोग बात करेंगे कि सर्कल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो पूछा है कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है,
तो एक सर्कल बना लेते हैं और उसका कुछ रेडियस होगा जिसको हम लोग r मानते हैं, ठीक है। तो क्या किया, मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किया होगा, ए पॉइंट से चल के वो वापस ए पे आ गया, तो क्योंकि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रहा है ना, तो वो वापस जहाँ से चलना स्टार्ट किया होगा वहीं पे वापस आ गया। तो ऐसे केस में हमको पता है जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो। मतलब कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा आपका जीरो, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। तो बात है अब डिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए एक कंप्लीट सर्कल का डिस्टेंस याद रखिएगा, मतलब याद कर लीजिए कि इसका होता है 2 पाई r, जिसमें r जो है वो रेडियस है, ठीक है। मतलब कभी भी अगर बोले कि कोई एक इंसान कंप्लीट सर्कल में घूम रहा है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन किया, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 पाई r। अगर वो बात करता है हाफ सर्कल का, हाफ सर्कल कहने का मतलब क्या हो गया, सेमी सर्कल का अगर वो बात करता है, इधर रेडियस है और इधर रेडियस, ये हम आपको बता रहे हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का अगर वो बात करता है तो उसका डिस्टेंस जो है d = हो जाएगा पाई r। जैसे कि हमको इस क्वेश्चन में पढ़ना है, इसमें समझ में आ गया कि वो कंप्लीट रेवोल्यूशन किया जिसके कारण डिस्टेंस जो था वो 2 पाई r, r क्या है यहाँ पे रेडियस, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया जीरो, क्योंकि उसका इनिशियल और फाइनल सेम पॉइंट पे हुआ। यहाँ पे बोलता है कि कोई लड़का है, a boy run from one end to other end of a semi circle। तो सेमी सर्कल पे जब हम दौड़ रहा है, ठीक है, सेमी सर्कल मतलब 2 रेडियस है इसके पास। इस सेमी सर्कल में क्या कर रहा है, एक एंड से यहाँ से वो यहाँ आ रहा है विथ रेडियस 140 मीटर, मतलब कि रेडियस क्या है उसका 140 मीटर। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अगर हमसे डिस्टेंस पूछता, तो क्या होता पाई r, मतलब पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 भी रख सकते हैं, आई इंटू क्या कर देते हैं 140 को। पर हमसे वो पूछा क्या है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल क्या था, यहाँ से चलना, मान लेते ए पॉइंट से वो चलना स्टार्ट किया और बी पे आया, तो इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पे जो डायमीटर बन रहा है उसको हम क्या लेंगे, उसका शॉर्टेस्ट पाथ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 2r, तो 2 इंटू क्या होगा 140, मतलब 280 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 280 मीटर। अगर वही डिस्टेंस का बात करें तो पाई r। तो ये तो हुआ सर्कल और सेमी सर्कल। अगर वो उससे भी छोटा कर दिया, जैसे सर्कल का वो 1/3 पार्ट, जैसे सर्कल होता है ना 4 पार्ट में बांटते, तो 1/4 पार्ट अगर वो ले लिया, 1/4 पार्ट ले लिया, जैसे कि यहाँ पर एक बनाइएगा तो एक कंप्लीट सर्कल आपका बन जाएगा। तो अगर वो 1/4 पार्ट ले लिया, और ये क्या है रेडियस, ये भी है रेडियस, इसका हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसका पूछेगा कि डिस्टेंस क्या होगा, तो इसका होता है π/2r, ठीक है, π/2r। तो ये तीनों चीज याद रखिएगा। तीनों कैसे, पहले तो कंप्लीट सर्कल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, फिर आगे आपका सेमी सर्कल का, और फिर यहाँ पे हम 1/4 ऑफ सर्कल का बात किए, ठीक है। तो ये आपको हम बताया कि सर्कल में भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकलता है। तो कैसे निकलता है, सेम जैसे कि हम लोग सिंपल स्ट्रेट वे निकालते थे, और डिस्प्लेसमेंट तो बिल्कुल वैसे ही निकलता है, बस डिस्टेंस क्या होता है आपको याद रखना पड़ेगा। सर्कल का डिस्टेंस फिक्स है 2 पाई r, कंप्लीट है तो अगर सेमी है तो पाई है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट अगर वो बोलता है कि जहाँ से चलना स्टार्ट किया वहीं आ गया, जस्ट लाइक हम लोग जैसे स्ट्रेट पे बनाते थे स्ट्रेट रोड पे, वैसे ही क्या हो जाएगा, अगर इनिशियल और फाइनल सेम है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। अगर इतना के अलावा भी आपको कोई और क्वेश्चन में दिक्कत है या प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिलहाल के लिए आप इस सारे बातों को, जो हम इम्पोर्टेंट बात बताएं उसको नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि क्या होगा एग्जाम में आप जल्दी उस क्वेश्चन पर अटैक कर पाइए, ठीक है।